जात पात पूछे ना कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। दर्शकों नमस्कार। आज आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर आए हैं, या कहें एक ऐसे स्थान पर अभी लेकर चलेंगे जहां पर जात पात का कोई भेदभाव नहीं है, किसी तरीका का ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। और ऐसा शुभ स्थान, पवित्र स्थान जो कि सतलोक आश्रम है। जी हाँ, यहाँ पर प्रतिवर्ष हर वर्ष लगभग 5 से 6 समागमों का आयोजन किया जाता है और उन समागमों में हजारों से लाखों लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए आध्यात्मिक ज्ञान गंगा के सागर में डुबकी लगाते हैं। और आइए अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं किस तरीके से आधीनता से, शालीनता से, अनुशासन से समागमों का आयोजन करते हैं और लाखों श्रद्धालुओं को यहाँ पर निमंत्रण पत्र देकर बुलाते हैं और लोग आते भी हैं। तो आइए एक बार अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र का अद्भुत नज़ारा अंदर का। आइए तो चलते हैं एक बार। इस समय हम मेन गेट पर पहुंचे हुए हैं। जैसा कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं, जो ये फ्लैक्स लगा हुआ है, जो सजावट की गई है, ये 507वां परमेश्वर कबीर जी निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा, विशाल सत्संग, निःशुल्क नाम दीक्षा, विशाल रक्तदान शिविर, दहेज रहित विवाह यानी कि रामायणी आध्यात्मिक प्रदर्शनी और संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का अखंड पाठ का आयोजन है। ये 3 दिन का अखंड पाठ चलेगा। और देखिए भीड़ अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर तो बहुत सारी भीड़ आई हुई है। गाड़ियाँ आती रहती हैं रेलवे स्टेशन से, जो कि निःशुल्क यहाँ पर बस चलाई गई हुई हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम की तरफ से, सतलोक आश्रम की तरफ से। लेकिन वही बात कहते हैं ना, हरिका भजे सो हरिका होई, जात पात पूछो ना कोई। यहाँ पर किसी तरीके का आपको जात पात देखने को नहीं मिल रही है। सब बड़े प्यार से हंसते हुए, बोलते हुए, भगवान की चर्चा करते हुए आश्रम के अंदर एंटर हो रहे हैं। और आइए ज़रा यहाँ पर कुछ सेवादार खड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये पार्किंग सेवादार हैं जो पार्किंग को मैनेजमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो आने जाने के किसी तरीके कोई असुविधा ना हो, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, आने जाने के किसी तरीके किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए तत्पर सेवादार खड़े हुए। जरा बात करते हैं। नमस्कार जी। सर नमस्कार जी। क्या नाम है? धर्मपाल जी। क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं? जिस तरीके से आप इशारा कर रहे हैं इधर जाइए, बाइक के सेवादार और लगे हुए हैं, वो भी परमात्मा के जैसे जो समागम चल रहा है उसमें बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। परमात्मा ने आने जाने के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा लगा रखे हैं, वहीं वहाँ लगा रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने या रहने वहने की कोई दिक्कत नहीं सकता। सच साहिब। अब हम आपको और अंदर लेकर चलते हैं सतलोक आश्रम में और दिखाते हैं एक अद्भुत नज़ारा। देखिए यहाँ पर जो अगर भीड़ की बात की जाए तो लोग इधर कारों से भी आ रहे हैं, इधर बाइकें हैं, बाइकों से भी आ रहे हैं। और ये है मेन गेट सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र का। और यहाँ पर जो श्रद्धालु बहुत ही उमंग के साथ, हर्ष व उल्लास के साथ सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे सेवादार खड़े हैं, तो आइए जरा सेवादारों से भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर लगता है कि बस आई है, कोई ट्रेन आई है, जिससे कई श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर देखिए सेवादार भी चल रहे हैं। सेवादार, ये देखिए पार्किंग सेवादार, ये सेवादार लोग भी मैनेजमेंट को बनाकर रखने के लिए पूरी किस तरीके से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो पार्किंग सेवादार बाहर भी थे, यहाँ पर भी खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी खड़े हुए हैं और इनके साथ आए थे संगत को लेकर। आइए जरा बात कर लेते हैं। कैमरामैन से कहूँगा एक बार देखिए सेवादार जो हैं, बहुत वो सेवादारों की संख्या अगर काउंटिंग की जाए तो बहुत ज़्यादा है। क्या नाम है? शेर सिंह। आपका क्या नाम है? महेंद्र दास जी। महेंद्र दास जी, किस तरीके से यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं? इतने लोग आ रहे हैं यहाँ पर। सर हम यहाँ ना हमारे पार्किंग सेवादार हैं और गुरु जी के नौकर हैं, सभी खड़े हुए हैं, अपनी व्यवस्था बनाई हुई है। कार की पार्किंग अलग है, मोटरसाइकिल की पार्किंग अलग है। अच्छा, ये पार्किंग कुछ सेवादार वहाँ से लेकर, पार्क से लेकर संगत के साथ साथ आते हैं कि इस तरीके से चलिए, ऐसे नहीं चलना, ऐसे चलिए, थोड़ा आराम से चलिए, ये व्यवस्था आप लोगों ने बना रखी है। तो कितने सेवादार हैं? सेवादार तो बहुत काफ़ी हैं जी, गिनती नहीं कर सकते हम सेवादार कितने हैं। चप्पे चप्पे पर सेवादार हैं। चप्पे चप्पे पर सेवादार हैं। यहाँ से जाओगे वहाँ तक देखोगे सेवादार ही सेवादार नजर आएंगे आपको। पार्किंग में आपने देख लिया कि सारे सेवादार खड़े हैं, हमारे गुरु जी के नौकर हैं सभी। और ये भगत आ रहे हैं, इनके भी नौकर हैं, हम सेवा पे लगे हुए हैं। देखिए ये भाव देखिए कितना,
गुरुजी के नौकर हैं, परमात्मा के नौकर हैं, और जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके भी हम नौकर हैं। शायद ये शब्द कहना अपने आप में ये दर्शाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में कैसे डुबो रखा है, यानी अध्यात्म का जो ज्ञान दे रखा है संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो अद्भुत दे रखा है। और यहाँ पर देखिए सब हाथ जोड़े खड़े हुए हैं श्रद्धालु, सबके हाथ देखिए, और कोई भी आता है सत्साहिब करता, देखिए सत्साहिब कर रहे हैं, देखिए हाथ जोड़कर इनको सत्साहिब कर रहे हैं, सत्साहिब करके इनको प्यार दे रहे हैं, एक अपनापन दे रहे हैं। वाकई में यहाँ जात पात बिल्कुल 0% है, कोई भी मतभेद नहीं है यहाँ पर, जात पात का भेदभाव 0% है यहाँ पर, किसी तरीके का कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, और बड़े प्यार से लोग आते हैं। ऐसा लगता है कि सच में ये अपना परिवार है, और हमें भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो आइए अब जरा और अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर का नज़ारा। इस समय हम थोड़ा सा और अंदर आ चुके हैं, और देखिए यहाँ पर भगवान की चर्चा चल रही है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, और यह प्रसाद बांटा जाता है जब लोग घर जाते हैं वापसी में। यानी कि ये जो प्रसाद है, फुल्का दिया जाता है, मिर्च दी जाती है, सब्जी दी जाती है, हर प्रकार का भोजन दिया जाता है। कुछ दूर दराज से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग पर्ची लेकर बैठे हुए हैं। ये क्या लिख रहे हो सर? ये बच्चों के माता पिता का नाम लिख रहे हैं सर। कोई बच्चा समागम में आता है, कोई गुम ना हो, उनके माता पिता पेरेंट्स का मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं। अगर कोई बच्चा इधर उधर हो जाता है तो बच्चे की जेब से ये पर्ची निकाल के उनके माता पिता से संपर्क कराया। ये जो पर्ची आप बनाते हैं, इसमें माता पिता का नाम और क्या मोबाइल नंबर, वो पर्ची कहाँ देते हो? बच्चों को दे देते हो? बच्चों की जेब में डाल देते हैं, अभी बच्चा गुम ना हो या इधर न जाए कहीं भी। मान लीजिए बच्चे शरारती भी होते हैं, पर्ची फेंक दी, फाड़ दी, तो फिर क्या करेंगे उस परिस्थिति में, बच्चा अगर गुम हो जाए? यहाँ पे अनाउंसमेंट की सुविधा है, यहाँ पे सेवादार हैं, सेवादार बच्चे को पकड़ के अगर वो रोता है, चिल्लाता है या कोई और किसी तरह की हरकत करता है तो यहाँ सेवादार उसको अनाउंसमेंट के पास ले जाते हैं और उसकी पूरी तरह से अनाउंसमेंट करवाई जाती है, वेरिफिकेशन करवाई जाती है, उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है और उसके बाद उसके पेरेंट्स को बच्चे को सौंप दिया जाता है। यहाँ पे आश्रम की तरफ से पूरी सेवा की जाती है, पूरे सेवादार हर बच्चे का ध्यान रखते हैं। देखिए बच्चों के सेवादार अलग हैं, पार्किंग के सेवादार अलग हैं, मेन गेट के सेवादार अलग। देखिए पर्ची हाथ में चपका दी गई है। क्या नाम है बेटा आपका? दानिश। पापा का नाम क्या है? संजीव कुमार। अच्छा, ये नंबर आपके पापा का है, तो इसको उचाड़ना मत, ठीक है? कहीं आप उचाड़ के फेंक दो, अगर गुम हो गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, भीड़ बहुत है, बहुत है। ठीक है ना? देखिए बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जाता है कि पर्ची किसी तरह की नहीं, ये तो मैंने भी बोल दिया खैर, क्योंकि बच्चे हैं, बोलना पड़ता है। तो आइए अब अंदर की व्यवस्थाओं का और आपको दिखाते हैं कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये पंडाल से थोड़ा पहले स्थान है और उस साइड में प्रदर्शनी है, और यहाँ पर धूप निकली हुई है और लोग बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि ठंड का मौसम है। और इधर जो है भंडारे की व्यवस्था की गई है। आइए अब भंडारे में चलते हैं हम और दिखाते हैं कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो सेवा कर रहे हैं, ये थाली देते हैं, चम्मच गिलास थाली, और इसके बाद अंदर की तरफ जो भंडारा ग्रहण करना चाहते हैं वो अंदर की तरफ एंटर हो जाते हैं और यहाँ पर बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। जात पात का किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। वाकई में इस स्थान में ऐसा लग रहा है कि एक पूर्ण संत के ज्ञान से लोग जात पात के भेदभाव को जड़ से खत्म कर रहे हैं। और देखिए एक लाइन में, एक पंक्ति में बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो व्यवस्था की बात की जाए, यहाँ पर पुरुषों की व्यवस्था अलग है, महिलाओं की अलग है, और महिलाओं की लाइनों में महिलाएं ही महिला सेवादार हैं, और पुरुषों की लाइनों में पुरुष यानी कि पुरुष सेवादार मौजूद हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था। भंडारा वितरण सेवादार यहाँ पर खड़े हुए हैं, और सफाई सेवादार भी लिखा हुआ है, यानी सफाई के सेवादार अलग हैं, बाहर जो सेवादार थे वो अलग हैं। जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि शुरू में एक भगत जी बोले थे यहाँ के कि चप्पे चप्पे पर सेवादार लगे हुए हैं, सारी निगरानी रख रहे हैं, हर एक बच्चे की निगरानी, हर एक महिलाओं पुरुषों की निगरानी। यानी कि निगरानी का मतलब किसी तरह की कोई उनको अव्यवस्था ना हो, व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर सेवादार लगे हुए हैं। तो आइए जरा बात कर लेते हैं, ये सेवादार हैं यहाँ पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहिब जी। मेरा नाम संदास है जी। मैं परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के इस भंडारण वितरण में मेरी सफाई का सेवा मिली हुई है, दाता की दया से। धर्म के लोग आए हुए हैं
यहाँ पर देखा सिख धर्म के लोग भी बैठे हैं, हिंदू धर्म भी बैठा हुआ है। जाति पात जो एक हिंदू धर्म में खैर आज तो बहुत कम हो चुकी है, लेकिन आज भी बहुत देखा जाए तो जो रेशो है बहुत ज़्यादा है। तो कबीर जी जो पहले आए थे आज से 600 साल पहले, और आज कबीर जी का निर्वाण दिवस है, उन्होंने भी जात पात को ख़त्म किया था और वही कार्य आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो सर अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में आज भी बहुत ही जात पात का भेदभाव है, जड़ से किस तरीके से इसको ख़त्म किया जा सकता है? ये जी मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे परमात्मा का जो ज्ञान है ना, सभी धर्म ग्रंथों के ज्ञान के अनुसार सभी अंगली दर दर के बता रहे हैं। सभी जैसे कुरान है, बाइबल है, पवित्र गुरु ग्रंथ है, पवित्र गीता है, चारों वेद हैं, तो सभी धर्मों के लोग यहाँ पर हैं जी। परमात्मा का ज्ञान ऐसा है, सभी भेदभाव निष्पक्ष से सभी आ रहे हैं यहाँ पर, और हमारे परमात्मा का जो ज्ञान है निर्मल है, इसका कह नहीं सकते शब्द। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान आधार से लोग जात पात को खत्म कर रहे हैं क्या? ज्ञान के आधार पर ये भेदभाव मिटाएंगे परमात्मा, और ये जड़ से ही खत्म कर देंगे परमात्मा। अब सब धर्म एक ही पंथ रहेगा, कबीर परमेश्वर जी का, सतगुरु रामपाल जी के ये जो निर्मल ज्ञान है एक ही ज्ञान रहेगा जी। इसमें सभी धर्म आए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि सिख धर्म है, हिंदू धर्म है और मुसलमान धर्म भी हैं। ये पूरे विश्व में फैल रहा है जी तूफान की तरह ज्ञान, पूरे विश्व में फैल रहा है तूफान की तरह ये ज्ञान। और संत रामपाल जी महाराज ज्ञान आधार से ही इस जात पात को ख़त्म करेंगे, ये संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारी सेवादार का कहना था, जो उनके शिष्य हैं संत रामपाल जी के। तो आइए अब एक बार पंडाल में लेकर चलते हैं आपको, और पंडाल में भी दिखाते हैं कि कितने शांति से बैठे हुए हैं, या फिर जो अन्य समागमों में आप देखते हैं, कहें तो अन्य संतों के सत्संगों में जो देखते हैं, कहीं ना कहीं लुक चुप के बाहर पंदा जाता है, चलो भाई थोड़ा सा जर्दा रगड़ के आते हैं, फिर बैठ जाते हैं, कहीं थोड़ा नशे के विषय में थोड़ी बात करेंगे। तो आइए पंडाल के अंदर भी चलते हैं और देखते हैं पंडाल के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कितने श्रद्धा से लोग बैठे हुए हैं, या फिर वहाँ भी चहल पहल है। इस समय हम पंडाल के अंदर पहुँच चुके हैं, और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहीं से देखिए, कितनी दूरी से थोड़ा फोकस करें, कितना सुंदर दरबार जो कि सजाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये जो 3 दिवसीय अखंड पाठ चल रहा है, स्टेज में जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उन्होंने अपने गुरुदेव की प्रतिमा लगाई है, और एक सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे भाव के साथ यहाँ पर भक्ति विभोर हो रहे हैं इस पंडाल में। तो आइए, जो शांति है पंडाल में वो तो अपने आप में देखकर ही महसूस हो रहा है। कुछ सेवादार खड़े हैं, ये पंडाल सेवादार हैं, इनसे विचार जान लेते हैं। क्या नाम है? पंकज दास सत्संग जी। सर पंडाल सेवादार हैं, बाहर पार्किंग सेवादार थे, मेन गेट सेवादार हैं, बहुत सारे सेवादार हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सेवा ही सेवादार नज़र आ रहे हैं, और जो हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में जा रहे हैं, और अगर काउंटिंग की जाए तो लाखों की संख्या हो जाती है सुबह से लेकर शाम तक। तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं। तो ये बताइए कि आपकी पंडाल में क्या सेवा है, क्या करते हैं यहाँ पर खड़े होकर, क्या कर रहे हैं? परमात्मा की दया से हमारी यही सेवा है कि जो भी यहाँ पर भगत भाई आ रहे हैं, भगत बहनें आ रहे हैं, उनको हम एक आराम से एक सही तरीके से उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाएं। वो दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं तो दर्शनों के लिए जाएँ। दर्शन मतलब ये लाइन बनी हुई है, देखो इधर जेंट्स की लाइन बनी हुई है, आपके पीछे महिलाओं की लाइन बनी हुई है। क्यों लाइन बनी हुई है? दर्शन किस चीज़ के दर्शन? ये चंवर सेवा की लाइन है। अच्छा, मतलब जो पाठ चल रहा है वहाँ पर दर्शन करने और चंवर सेवा के लिए? चंवर सेवा के लिए लाइन है ये। और यहाँ पर हम देखते करते हैं कि कोई भी भगत बहन अपनी कोई सेवा, कोई सामान लेना चाहते हैं, भगत भाइयों को लेना चाहते हैं, तो हम उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन देखते हैं कि हाँ जी, उनको बुला देते हैं साथ में कि हाँ जी अपना सामान दे दीजिए। कोई दवाई वगैरह उनके बैग में रह गई हो तो उनको दे देते हैं। मतलब महिलाओं को पुरुषों की तरफ जाने के लिए अलाउड नहीं है, और पुरुषों को महिलाओं की तरफ जाने के लिए अलाउड नहीं है। यानी आप लोग इसीलिए बीच में खड़े हुए हैं कि जिससे कुछ दवा वगैरह हो, कुछ एक समन्वय बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे, और उनका कोई भी सामान, कोई भी उनकी परेशानी होती है, कोई बच्चा अगर इधर उधर हो गया है तो हम यहाँ से अनाउंसमेंट भी करवाते हैं। इस तरह के उनका आपस का एक कोऑर्डिनेशन हम मेंटेन रखते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। सर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जात पात का भेदभाव ख़त्म करने का जो बेड़ा उठाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, किसको जड़ से ख़त्म करेंगे, है ना? जो कहते हैं कि ये उस जात का है, उस जात का है, तो ये किस तरीके से आप संत रामपाल जी महाराज जो हैं, उनके शिष्य हैं आप लोग, किस तरीके से एक स्वस्थ समाज तैयार कर पाएंगे? ये जो कीड़ा
हर इंसान के नहीं बल्कि बहुत ऐसे इंसान हैं आज उनके दिमाग में घूमता रहता है कि ये उस जात का है, इस जात का है, तो किस तरीके जात पात के भेदभाव को ख़त्म कर पाएंगे। और ख़ासकर आज हिंदू मुसलमान का बहुत कुछ चल रहा है। बहुत ऐसे मैं धर्मगुरु भी कहूँगा जो वो धर्मगुरु नहीं है, लेकिन धर्मगुरु के नाम पे एक नकली संत का धब्बा है, एक नकली संत है वो। एक कहा जाए उनको जितने शब्द किए कहा जाए तो वो कम है, उनकी निंदा की जाए तो वो कम है, वो संत नहीं है और वो हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की मैंने वाणी पढ़ी है, वो कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, यानी कोई धर्म न्यारा नहीं है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो सभी धर्मों को एक करने में लगे हुए हैं और अन्य जो संत हैं वो धर्मों को बांटने में लगे हुए हैं। क्या वाकई में सभी धर्मों के पूर्ण परमात्मा एक हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का ये ध्येय है और उनका ये नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब ये बांटा जो है, जो बट गए हम आके, जब परमात्मा ने जब हमें सृष्टि की रचना करी तो बनाया तो एक जैसा बनाया, लेकिन बाद में आकर के कुछ इस तरह की प्रथाएँ आ गई, धर्म गुरु आ गए, उन्होंने अलग अलग विधान बना लिए, अलग अलग अपनी नियम बना लिए, अपने अपने रूल रेगुलेशन बना लिए। इस तरीके से ये बंटवारा हो गया हमारा, हमारी सोच जो है अलग बट गई। और यही कारण है कि आज हिंदू जो धर्मगुरु हैं वो मुस्लिम के धर्मगुरुओं को अच्छा नहीं मानते और मुसलमानों के धर्मगुरु जो है वो हिंदू के धर्मगुरुओं को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि उनके नियम ही अलग अलग हो गए। अब ये कहीं किसी भी आप छोटी सी चीज़ को देख लिया, उन्होंने सब कुछ एकदम उल्टा बना लिया। अगर आपने हिंदू अगर मूछे ऐसे रख रहा है तो उसने मूछे नहीं रखनी है, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ और करना है, अगर हाथ ऐसे धोने हैं तो हिंदू बोले, मुसलमान बोलेगा कि हाथ ऐसे धोने हैं, उल्टा करना है, बिल्कुल उल्टा करना है। हिंदुओं का तवा अगर ऐसे सीधा होगा तो मुसलमानों का तवा उल्टा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि हमने बस ये देख लिया कि हमें इनको दूसरे से अलग दिखाना है। तो ये जो प्रथा है, ये जो सोच है, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज, हमारे गुरु जी, उन्होंने अपने विचारधाराओं से और अपने एक अलग एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने के लिए उन्होंने जो वाणी उन्होंने बोली है, संत गरीबदास जी महाराज जी का और कबीर साहब जी का जो वाणी उन्होंने बोली, उनके द्वारा एक ऐसा स्वच्छ समाज की एक स्थापना करने की तैयारी करी जहाँ पर सभी समान हैं, सभी कोई भेदभाव नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे देखिए सिख समाज से हैं, सिख समाज से हैं आप यहाँ पर देखते हैं किसी तरह का कोई धर्म, यहाँ पर कोई ऐसा कोई बंटवारा है, कोई ऐसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक साथ बैठते हैं, सभी एक साथ खाते हैं। आप बताइए। यहाँ कोई बंटवारा नहीं है जी, कोई बंटवारा नहीं है ना। देखिए, यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर किसी तरह का कोई धर्म का बंटवारा, धर्म की बात ही नहीं है। यहाँ पे सब मानव धर्म है, सबके लिए एक सोच है कि हाँ हम प्रेम भाव से रहेंगे। उसके लिए अगर कुछ चाहिए तो हम उसको ला करके देंगे, पानी चाहिए तो पानी मिलेगा, भोजन चाहिए तो भोजन मिलेगा, रजाई चाहिए तो रजाई मिलेगी। मालिक के लिए कुछ अगर कोई हम जितनी सेवा कर सकें, इन मानव के लोग जो सभी परमात्मा के बच्चे हैं, सभी एक हैं हमारे लिए कोई अलग नहीं है। तो इसलिए हम उनकी बस मानव जाति की सेवा में लगे हुए हैं परमात्मा की दया से, और चाहते हैं कि यही जो हमारा जो ध्येय है, यही हमारा जो सोच है, यही हमारा ये आगे भी विश्व में फैले और पूरे विश्व में एक भाईचारा हो, एक ही सोच पैदा हो कि हमारा परमात्मा एक है, हम सभी उसी परमात्मा के बच्चे हैं और हमें आपस में किसी तरह का कोई बैर भाव नहीं रखना है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिक्षा है वो बहुत ही अद्भुत शिक्षा है और इसी शिक्षा से वास्तव में जात पात का भेदभाव जड़ से खत्म होगा। धन्यवाद।